Good morning, dear students. On the previous turn, we have discussed how to find the solution of equations which have variables on both the sides. Now today we will do exercise 2.4 in which we are given the word problems based on it. The first question is Amina thinks of a number. Amina ने एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करा. She multiplies the result by 8. मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे उसने 8 से मल्टीप्लाई करा. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो 3 गुना है. 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना है उस नंबर का जो उसने सोचा था. व्हाट इज द नंबर? सो लेट अस टेक द नंबर एज x. Now when 5/2 is subtracted from the number, you will get x minus 5/2. Multiply the result by 8. So when you multiply this by 8, you will get 8 into x minus 5/2. Now it is told in the question that this result is equal to, so this result is equal to 3 times, मतलब 3 गुना. So 3 into x. Multiply the terms, you will get 8x minus 40 by 2 equal 3x. Then transpose the terms, 3x on left hand side and the constant on the right hand side. You will get 8x minus 3x is equal to 20 after dividing. So 5x equal 20. So x equal to 20. Transpose it on this side by 5. 20 by 5. So you will get 4. So the number is 4. Now the second question is a positive number is 5 times another number. एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है. If 21 is added to both the numbers, अगर हम दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दें तो उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का इट बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. दूसरे नंबर का दुगना हो जाता है. व्हाट आर द नंबर्स? तो यहाँ पर एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो इसका मतलब जो एक स्मॉलर नंबर है उसे हम कुछ मान लेते हैं x. सो लेट द स्मॉलर नंबर इज x. तो बिगर इज 5x. अब दोनों नंबर में अगर हम 21 ऐड कर दें तो एक में आपको मिलेगा x प्लस 21 और दूसरे में मिलेगा आपको 5x प्लस 21. अब ये पहले से ही बिगर था, जब 21 ऐड करा तो ये बिगर ही रहा. तो ये दिस नंबर इज मीन्स इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर नंबर दैट इज x प्लस 21. Use the distributive property here. You will get 2x plus 42. Now transpose the like terms, the term containing variable on left side and the constant on right side. You will get 3x equal 21. So x is equal to 21 by 3, that is 7. So the smaller number is x, that is 7, and the bigger number is 5x. So 5 multiplied by 7, that is 35. Now see the third question. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? एक 2 डिजिट वाला नंबर है, जैसे आपने लिया 12 या 14 या 16 या 19 या 20. दोनों डिजिट्स का सम 9 है. मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस को अगर हम ऐड करें तो 9 आएगा. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number, जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, जैसे पहले 12 था तो जब इंटरचेंज करेंगे तो 21 बन जाएगा. तो ये कह रहा है कि जो भी हमें नया नंबर मिलेगा वो पुराने नंबर से, पुराना जो 2 डिजिट वाला नंबर हमने लिया था उससे 27 बड़ा है, ग्रेटर है. What is the 2-digit number?
तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर था वो क्या होगा। क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो एक हमारे पास वंस प्लेस होगी और एक हमारे पास टेंस प्लेस होगी। सो हमने मान लिया लेट वंस प्लेस डिजिट इज x। अब हमें दिया था कि सम ऑफ बोथ द डिजिट्स इज 9, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी 9 माइनस x। अब नंबर कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे आप लिखते हैं 25, जब आप 25 लिखते हैं अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, टेंस प्लेस डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस डिजिट को 1 से करेंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें अगर नंबर लिखना है तो टेंस प्लेस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस डिजिट हम एज इट इज लिखेंगे, दैट इज x। सो इट बिकम्स 90 माइनस 10x प्लस x, that is 90 minus 9x. Now if the digits are interchanged, then ones place digit is 9 minus x and tens place digit will be x. Now the new number formed will be tens place को 10 से मल्टीप्लाई करा प्लस यूनिट प्लेस, that is 9x plus 9. Now it is given in the question that this new number formed is greater than the original by 27. So this new number is means equal to, बड़ा है पुराने नंबर से 27 बड़ा है, उसका मतलब ऐड करेंगे हम 90 minus 9x plus 27. Transfer the term containing x on left hand side, that is the like terms, and 90 plus 27. So 18x equal, this is 117 minus 9. So 18x equal 108. So x equal 108 divided by 18. It will get cancelled 6 times. So x is 6. Now the number is 90 minus 9 multiplied by 6, that is 90 minus 54. So the number is 36. That's all for today. Now you can practice next 3 questions. Thank you.